हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि मैंने ये बोला था कि हम आज से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक क्लास 11th की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंड आई नो कि इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। अगर तुम इस सीरीज़ को फॉलो करोगे एंड ट्रस्ट करोगे, ट्रस्ट मी कि ये चैप्टर तुम्हें बहुत ही आसान लगेगी एंड बहुत ही सिंपल लगेंगे। बिना लेट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, चैप्टर का नाम है। एनाटॉमी एनाटॉमी मतलब क्या होते हैं, जहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एनाटॉमी। मतलब क्या है, अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर में घुस के देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसलिए सबसे पहले जिसकी बात आती है वो क्या है, वो है टिश्यू। एंड टिश्यू क्या होते हैं, एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। दैट मीन्स इसका जो ओरिजिन है वो सिमिलर है एंड जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो भी एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम बोलते हैं क्या, टिश्यू। एंड इस टिश्यू की जो स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं क्या, हिस्टोलॉजी। मतलब जहाँ पे टिश्यू की स्टडी की जाती है उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलते हैं कि हिस्टोलॉजी। अब अगर टिश्यू को देखोगे तो टिश्यू दो टाइप के होते हैं। क्या क्या है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एक होता है क्या, परमानेंट टिश्यू। जो ये सारी चीज़ें हम बचपन में भी पढ़े हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एंड परमानेंट टिश्यू होता है। अब नाम से भी समझ में तो आ रहे होंगे कि परमानेंट मतलब जो फिक्स्ड होते हैं एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट मीन्स, मेरिस्टेम कहाँ से आ रहा है, दैट मीन्स टू डिवाइड, जो डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं एंड इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके ओरिजिन के ऊपर मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप पे हम क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या है, एक है क्या प्राइमरी मेरिस्टेम एंड एक होते हैं क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, प्राइमरी मतलब जो शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब जन्म से ही जो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग। एंड ये क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में मदद करते हैं। दैट मीन्स लेंथ की इंक्रीज होना, जैसे एक प्लांट है ये हाइट में बढ़ रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये होते हैं क्या, प्राइमरी ग्रोथ। दैट मीन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम के ऊपर। एंड अब प्राइमरी मेरिस्टेम को, ये हो गया क्या हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। अब क्या होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्या होते हैं जो बाद में बनते हैं, दैट मीन्स जो बाद में फॉर्म होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करेगा, सिंपल सी चीज़ है। अब सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या होते हैं, एक प्लांट किया है हाइट में तो बढ़ गया, अब उसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए तो वो क्या करेगा, वो उसका मोटापा मतलब गार्थ भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स वो वाइड होता जाएगा। मतलब क्या है, वो इसका मतलब ऐसे प्रेजेंट था, फिर क्या हुआ, जब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जब काम करना स्टार्ट किए तो क्या होगा, इसका गार्थ स्टार्ट होगा एंड ये मोटापा मतलब मोटाई स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये क्या करेंगे, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये काम होता है किसका, सेकेंडरी मेरिस्टेम का, मतलब इंक्रीज इन वेट एंड गार्थ। ये हमने देख लिया। अब देखो, अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये दो टाइप के होते हैं। मतलब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी तुम क्लासीफाई करोगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, लिख देती हूँ। ये जो मतलब एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम, इसको हम क्लासीफाई किसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस के बेसिस पे अगर तुम क्लासिफाई करोगे तो ये तीन काइंड ऑफ होते हैं। अब देखो, अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम हमने पढ़ा, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कर रहे थे, जो बिगिनिंग से प्रेजेंट थे एंड क्या कर रहे थे, ये लेंथ बढ़ा रहे थे। अब इसको हम इसका भी दो पार्ट्स होते हैं, मतलब इसको दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या है, एक है एपिकल मेरिस्टेम एंड एक होते हैं क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब एपिकल नाम से ही समझ में आ रहे होंगे, एपिकल मतलब क्या है, जो एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ये दो चीजें होती है। क्या क्या है, एक सूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, मतलब जो सूट में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, सूट एपिकल मेरिस्टेम। एंड जो रूट में पाए जाते हैं, मतलब कि जो मूल में पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये हो गया। एंड ये क्या, ये मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में ही ये प्रेजेंट होते हैं।
अब देखो एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये मान लो एक प्लांट है, ठीक है। अब ये जब ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सूट प्रेजेंट है। अब ये ग्रो कर रहे हैं, अब जब ये ग्रो कर रहे हैं मतलब इसका लेंथ बढ़ रहे हैं, मतलब प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब क्या है, लेंथ बढ़ रहे हैं। सो जब लेंथ बढ़ रहे हैं फिर ये यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे जो पोजीशन छोड़ के गया, फिर यहाँ भी एक पॉइंट आते हैं जहाँ मतलब यहाँ पे प्रेजेंट था, अब ये छोड़ के ऊपर गए, फिर ये जो स्कार प्रेजेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सिलरी मेरिस्टेम या एक्सिलरी बार्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब हम जिस जगह से गुजरेंगे उस जगह भी हम अपना छाप रख के गुजरेंगे। सो ये जो चीज़ है ये किसको बोलते हैं, क्या, ये होते हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट था, फिर जब ऊपर चले गए फिर भी यहाँ इसका प्रेजेंस अभी भी जिंदा है, वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसका जो निशाना है वो प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं कि एक्सिलरी मेरिस्टेम। So some left behind cells of shoot apical meristem forms axillary meristem, जो क्या होते हैं, एक्सिलरी बार्ड्स की फॉर्म में ये होते हैं क्या, एक्सिलरी बार्ड्स, इसको एक्सिलरी बार्ड्स भी बोलते हैं। सो ये हो गया क्या, हमारा एपिकल मेरिस्टेम, दैट मीन्स जो एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। सो क्या देखा हमने, मेरिस्टेमेटिक सेल को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। सो ये हो गया क्या, एपिकल मेरिस्टेम। अब आता है क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब नाम से भी समझ में आ रहे होंगे, जैसे एपिकल में हम भी नाम से समझ पा रहे थे कि एपिकल मतलब जो एपेक्स में प्रेजेंट था। अब इंटर कैलरी, इंटर मतलब क्या होते हैं, जो मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। सो इंटर मतलब क्या होते हैं, इंटर कैलरी मतलब जो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो सिर्फ मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम था वो कहाँ पे था, वो मोनोकॉट में भी था एंड डाइकॉट में भी प्रेजेंट था। बट जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सिर्फ मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। मोनोकॉट्स में क्या क्या आते हैं, ग्रास आते हैं, देन शुगर केन आते हैं। अब एनसीईआरटी का एक लाइन है कि मान लो एक ग्रास है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये ग्रास है। अब क्या किया, अब जो हार्बिवोर्स होते हैं वो क्या किए, ग्रास को ऐसे ग्रेजिंग किए, मतलब वो घास को खा गए। अब क्या है, घास छोटा छोटा हो गए तो क्या होते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो प्रेजेंट था, मतलब क्या था, जो डिवाइड करता रहते हैं। फिर ये क्या करेंगे, जल्दी से ही ये घास जो है जैसे पहले था उस ऐसे ही उग जाएंगे। मतलब कुछ ये ऐसा नहीं है कि ये खा गए मतलब वो ऐसे ही प्रेजेंट रहे। ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ये सिर्फ इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से जो घास जो छोटा हो गए थे वो घास फिर से उग रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन एनसीईआरटी में गिवन है। सो जो ग्रास होते हैं उस ग्रास को जब खाते हैं, कोई जानवर आके खा गए फिर भी वो ग्रास जो है जल्दी जल्दी उग जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे जो रीजनरेशन जो कैपेसिटी होते हैं ये बहुत ही फास्ट होते हैं। रीजनरेशन कैपेसिटी इज वेरी फास्ट। क्यों फास्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है प्रेजेंट है। सो ये हमने देख लिए। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे लैटरल मेरिस्टेम के बारे में। दैट मीन्स जो क्या कर रहे थे, जो मतलब वाइट बढ़ा रहे थे, ये किसके अंदर आते हैं, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर आते हैं। इसमें क्या आते हैं, लैटरल मेरिस्टेम, जो किस में पाए जाते हैं, जो डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। एंड इसका जो एग्जाम्पल होते हैं कॉर्ड कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम का भी टाइप होते हैं इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर। अब यहाँ ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे ताकि मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। सो जस्ट ये यहाँ समझ लेना कि लैटरल मेरिस्टेम जो होते हैं ये डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। एंड इसका अगर एग्जाम्पल याद करना क्या क्या है, कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं। सो ये हमने देख लिया। अब क्या है, अब जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, सो ये क्या हो गए, ये पूरा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसका जैसे कि मैंने बताया इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। बट अभी क्या करते हैं, अभी परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं। सो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग भी हो सकते हैं एंड डेड भी हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक क्या था, मेरिस्टेमेटिक सिर्फ क्या था, लिविंग था। बट परमानेंट के केस में क्या है, दोनों चीज़ हो सकती है, मतलब लिविंग भी हो सकते हैं एंड डेड भी हो सकते हैं।
एंड क्या है ये क्या करते हैं, ये डिवीजन की कैपेसिटी खो देते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल क्या कर रहे थे, डिवीजन कर रहे थे। अब डिवीजन करते करते ये डिवीजन का कैपेसिटी जो है खो दिया। सो ये क्या कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या था, ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं। मतलब जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, सो सिमिलरली ऐसे परमानेंट टिश्यू को भी हम दो टाइप पे पहले क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं क्या, सिंपल, मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ वो होमोजेनियस है, मतलब एक टाइप ऑफ सेल ही प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल, मतलब होमोजेनियस फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। एंड एक क्या होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स हेट्रोजेनियस, जहाँ एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल जो है प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड अब ये जो सिंपल टिश्यू होते हैं, इसका भी ये भी तीन टाइप का होते हैं। क्या क्या है, एक है क्या पैरेन्काइमा, देन है कोलेनकाइमा, एंड होते हैं क्या स्क्लेरेनकाइमा। अब इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, क्लोरेनकाइमा क्या होते हैं। सो क्या होते हैं, जो पैरेन्काइमा होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब अगर एक प्लांट उठाओगे एंड अगर उसका स्टडी करोगे, तो जितने भी मतलब सेल्स लेयर्स होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, सब चीज़ों में, सब पार्ट्स में क्या पाए जाएंगे, पैरेन्काइमा पाई जाती है। एंड इसलिए क्या इसको हम बोलते हैं कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मतलब एक प्लांट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरेन्काइमा होता है। एंड इसका जो शेप होते हैं, इसका जो डायमीटर होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। मतलब इसको जैसे कि हम बोलते हैं क्या, आइसो डायमेट्रिक, आइसो मतलब क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो इसका जो डायमीटर होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। एंड इसका जो शेप है ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल हो गया, ओवल शेप का हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड। ये सब एनसीईआरटी का ही लाइन है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिखाया कि क्या क्या चीजें, मतलब इस पेज को भी आप पढ़ लोगे तो मतलब पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो क्या है, सबसे पहले जो शेप होते हैं वो क्या था, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड। देन इसका जो वॉल होते हैं ये थिन होते हैं, मतलब पतली होती है। एंड किससे बना हुआ रहते हैं, सेलुलोज से बना हुआ रहते हैं। सो इसका जो वॉल होते हैं थिन होते हैं एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। एंड अब पैरेन्काइमा सेल को फंक्शंस के बेसिस पे हम तीन टाइप पे डिवाइड करते हैं, मतलब तीन टाइप पे क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या है, एक होता है प्रोजेन्काइमा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो। प्रोजेन्काइमा मतलब क्या होते हैं, जो इलोंगेटेड होते हैं, वो टाइप ऑफ सेल जो इलोंगेटेड होते हैं। एंड इसका मेजर फंक्शन क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं। देखो एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है कि मतलब इसके फंक्शन के बेसिस पे इतने टाइप पे क्लासिफाई करते हैं, बट ये गिवन है कि इसका जो मतलब जो पैरेन्काइमा सेल है, इसका क्या क्या काम है, इसका स्टोरेज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब स्टोरेज कौन सा सेल करते हैं वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, मतलब गिवन नहीं है फिर भी है। सो क्या है, स्टोरेज का काम कौन करते हैं, प्रोजेन्काइमा करते हैं, जिसका जो शेप होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, मतलब इस टाइप का होते हैं, इलोंगेटेड शेप का होते हैं। देन क्या है, देन है क्लोरेनकाइमा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड ये कहाँ पे पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, लीफ के, जो हमें सबको पता है कि जो क्लोरेनकाइमा है इसलिए मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ में पाए जाते हैं। एंड लास्ट क्या आते हैं, एरेनकाइमा। एरेन मतलब क्या है, जहाँ पे एयर प्रेजेंट होते हैं, एरेन मतलब एयर से आ रहे हैं। सो जहाँ पे लार्ज एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, माना जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में एयर स्पेस क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बुएंसी में मदद करते हैं। जो प्लांट मतलब वाटर में प्रेजेंट रहते हैं तो वहाँ पे कैसे प्रेजेंट रहते हैं, बुएंसी के थ्रू प्रेजेंट रहते हैं, होते हैं। सो ये जो लार्ज स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेस होते हैं, ये हाइड्रोफाइट्स को बुएंसी में मदद करते हैं। सो ये हमने देख लिया किसके बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में। सो क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले जो पैरेन्काइमा होते हैं सबसे अबंडेंट होते हैं, दैट मीन्स हर चीज में जो है पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। दैट इज द रीजन इसको हम पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, मतलब पैकिंग करते हैं टिश्यू के। सो ये भी होते हैं। देन क्या होते हैं, ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं, दैट मीन्स इसका जो डायमीटर है वो सेम होते हैं। एंड इसका शेप भी अलग अलग टाइप के होते हैं, दैट मीन्स इलोंगेटेड हो गया, ओवल शेप का हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें होते हैं। एंड पैरेन्काइमा का जो वॉल होते हैं, इसका जो दीवार होते हैं वो थिन होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, जो किससे बना हुआ रहते हैं, जो सेलुलोज से बना हुआ रहते हैं।
एंड फंक्शन के बेसिस पे हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया, क्या क्या है, प्रोजेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। एरेनकाइमा मतलब क्या है, यहाँ पे एआर प्रेजेंट होते हैं जो किस काम में मदद करते हैं, जो बुएंसी के काम में मदद करते हैं एंड हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। एंड क्लोरेनकाइमा जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोप्लास्ट से वर्ड आ रहे हैं, दैट इज क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। सो ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, लीफ के मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। एंड जो प्रोजेनकाइमा होते हैं इसका जो मेन काम होते हैं स्टोरेज का काम होते हैं। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा। पैरेनकाइमा हमने देख लिया, जो किसके अंदर आ रहे थे, ये सिंपल टिश्यू के अंदर आ रहे थे, परमानेंट टिश्यू के सिंपल टिश्यू के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। सो क्या है, जो कॉलेनकाइमा होते हैं वो हमेशा लिविंग होते हैं एंड कहाँ पे पाए जाते हैं, डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। डाइकॉट्स में भी कहाँ पे, हाइपोडर्मिस में एंड पिट्यूल में। एंड यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एंड ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड एक चीज, ये मान लो एक सेल है, ये प्लांट का सेल है, ये किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। सो इसके कॉर्नर्स में भी ऐसे हेमी सेलुलोज देन सेलुलोज पेक्टिन का जो है डिपोजिशन होता रहते हैं। कॉलेनकाइमा का जो स्पेस है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस तो एब्सेंट होते हैं एंड जो सेल है इसका भी कॉर्नर्स में बहुत सारे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स का डिपोजिशन से बनते हैं। सो ये होते हैं मेनली क्या, कॉलेनकाइमा, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो मेनली डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। एंड ये हमेशा लिविंग होते हैं जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होते हैं, जो मैकेनिकल सपोर्ट जो है एक प्लांट को मतलब जीवित रखने के लिए जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वो मैकेनिकल सपोर्ट जो है कौन प्रोवाइड करते हैं, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आते हैं क्या, स्क्लेरेनकाइमा, जो क्या होते हैं, जो हमेशा डेड होते हैं, मतलब मरे हुए रहते हैं। अब ये डेड कैसे होते हैं समझो थोड़ा सा। मान लो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल के आउटर में क्या प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट था एंड क्या चीजें उसको लिविंग बना रहे थे, प्रोटोप्लास्ट थे जो कि लिविंग थे, जो प्लांट सेल को लिविंग बना रहे हैं। देन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब जब डिफरेंशिएशन होगा, मतलब क्या है, जब मैचुरेशन आएगा। अब डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, एक अलग सा कंसेप्ट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये समझ लो कि जब प्लांट का जब डिफरेंशिएशन हो रहा है, दैट मीन्स मैचुरेशन हो रहे हैं, तब क्या हो रहा है, ये जो अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सब लॉस्ट कर रहे हैं, मतलब ये सब खो रहे हैं। प्लांट सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट था ये सारी चीजें खो रहे हैं एंड बस सेल वॉल सिर्फ बच रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन इसको हम बोलते हैं कि डेड हो रहे हैं, क्योंकि क्या है, लिविंग चीजें जो भी थी वो तो खत्म हो गए, डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब क्या है, अंदर जो लिविंग वाले जो चीज थी वो खत्म हो गए। देन क्या है, सिर्फ जो है ये सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि क्या है, डेड हो रहे हैं। अंदर में क्या है, सिर्फ लूमेन प्रेजेंट है। अब क्या है, अब यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता रहते हैं, जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे जो है ये सेल है, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता रहे, दिख रहे हैं ना बोर्ड पे, एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लिग्निन का डिपोजिशन हो रहे हैं एंड क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्लिटरेशन या क्रॉसिंग ऑफ लूमेन। दैट मीन्स क्या है, यहाँ जो लूमेन प्रेजेंट था वो क्रॉस हो रहा है, दैट मीन्स वो लूमेन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। एंड किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। लिग्निन का जब डिपोजिशन हो रहे हैं तो बीच का जो खाली स्पेस है वो खत्म हो रहा है, दैट मीन्स लूमेन का जो है क्रॉस हो रहे हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए ऑब्लिटरेशन या क्रॉसिंग ऑफ लूमेन। सो लिग्निन का डिपोजिशन हुआ, देन क्या हो रहे हैं, इसके ये जो है ये डेड होते हैं जो हमें पता है एंड इसलिए इसका जो वॉल होते हैं ये थिक होते हैं, मतलब मोटा होते हैं एंड लिग्निफाइड होते हैं। क्यों लिग्निफाइड है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी जो है एब्सेंट हो गया, क्योंकि यहाँ लिग्निन से पूरा भर रहे हैं एंड लूमेन भी खत्म हो रहे हैं। सो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस तो बच भी नहीं रहे हैं। सो ये हमने देख लिया। अब क्या है, अब स्क्लेरेनकाइमा की ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम दो टाइप पे क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं क्या, फाइबर्स एंड एक होते हैं क्या, स्क्लेरेट्स। सो जो फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड शेप का होते हैं, मतलब इसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। एंड स्क्लेरेट्स जो होते हैं वो कैसा होता है, वो ओवल शेप का होते हैं। दैट मीन्स ऐसे, ये ओवल शेप हो गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट है। सो ये है ओवल शेप का हो गया। एंड जो फाइबर होते हैं जो इलोंगेटेड शेप का होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जाइलम एंड फ्लोएम में पाए जाते हैं। एंड जो स्क्लेरेट्स होते हैं ये मेनली फ्रूट के पल्प में, मतलब गुआवा के जो फ्रूट पल्प होते हैं
उसमें पाए जाते हैं, देन सपोटा में पाए जाते हैं, देन सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, इन सब चीज़ों में स्क्लेरेट्स जो है पाए जाते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या सिंपल टिश्यू के बारे में। सिंपल टिश्यू में क्या क्या आ रहे थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसमें कंफ्यूज मत होना, जो कोलेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा जो होते हैं ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। क्लोरेनकाइमा कहाँ पे आ रहे थे, क्लोरेनकाइमा पैरेन्काइमा का पार्ट था, एंड यहाँ पे क्लोरीन मतलब कहाँ से आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट से आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सो ये हो गया क्लोरेनकाइमा। एंड कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा टोटली डिफरेंट है। सो इन दोनों टर्म में कंफ्यूज मत होना, क्लोरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा में क्लोरीन मतलब क्लोरोप्लास्ट से आ रहे हैं जो मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, लीफ के मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, जिसका काम है क्या, फोटोसिंथेसिस करना। बट कोलेनकाइमा क्या है, ये लिविंग होते हैं एंड ये डाइकॉट में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। काम भी अलग है एंड चीज़ भी अलग है। सो ये चीज़ें याद रखना। ये हमने देख लिया आज क्या, सिंपल टिश्यू के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे एंड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि आज मैंने जो भी पढ़ाई ये तुमको समझ में आए हो। अगर समझ में आया है तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगा, and share to your friends and also subscribe the channel and keep supporting me. Thank you so much. All the very best.